बैंक ने 81 लाख का होम लोन अप्रूव कर दिया। कविता की सैलरी डिसेंट थी, डाउन पेमेंट भी अरेंज हो गया था, तो टेक्निकली वो 1 करोड़ का घर खरीद सकती थी। लेकिन सीए ने एक सवाल पूछा। बैंक ने अप्रूव किया है, लेकिन क्या तुम एक्चुअली अफोर्ड कर सकती हो? कविता रुक गई, क्योंकि दोनों सवाल सुनने में सेम लगते हैं, लेकिन फाइनेंशियली बिल्कुल सेम नहीं है। बैंक सिर्फ ये देख रहा था, तुम ईएमआई भर सकती हो या नहीं। तुम्हें यह देखना था, ईएमआई भरने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी चल सकती है या नहीं। और यही जगह है जहां 1 करोड़ का घर एक इंसान के लिए स्मार्ट डिसीजन हो सकता है और दूसरे के लिए 20 इयर्स का फाइनेंशियल ट्रैप। तो आज एक सिंपल सवाल का जवाब, हु कैन एक्चुअली अफोर्ड अ 1 करोड़ हाउस? कितनी इनकम चाहिए होगी? कितना डाउन पेमेंट होना चाहिए? ईएमआई सैलरी का कितना परसेंट होनी चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट, कब बैंक का यस आपके लिए भी जेन्युइनली यस होता है? द वर्ड डूइंग टू जॉब्स। ये वीडियो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। इंडिया में अफोर्डेबल एक वर्ड है जो एक साथ दो बिल्कुल अलग चीजें मीन करता है। डेवलपर्स कहते हैं अफोर्डेबल होम्स, बैंक्स कहते हैं यू कैन अफोर्ड दिस ईएमआई, और हम सुनते हैं ये घर मेरे लिए है। तीनों अलग हैं, बिल्कुल अलग। डेवलपर की अफोर्डेबल मतलब प्रॉपर्टी प्राइसेस कैटेगरी में है। बैंक की अफोर्डेबल मतलब तुम्हारी इनकम में ईएमआई फिट हो जाएगी। तुम्हारी अफोर्डेबल मतलब ये घर लेने के बाद मेरी पूरी जिंदगी नॉर्मल चलती रहेगी। गोल्स, हेल्थ, वेकेशन, इमरजेंसी, सब। तीसरी डेफिनेशन, सिर्फ तीसरी, एक्चुअली मैटर्स। कमेंट में बताओ, पहले कभी सोचा था कि बैंक अप्रूव्ड और एक्चुअली अफोर्डेबल दोनों अलग सवाल हैं? व्हाट 1 करोड़ एक्चुअली कॉस्ट्स। तो पहले वो नंबर जो डीलर बोर्ड पे नहीं होता। 1 करोड़ का घर एक्चुअली 1 करोड़ का नहीं होता। डाउन पेमेंट रफली 20 lakhs, ये तो सब जानते हैं। जो कोई नहीं बताता वो ये है, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, लेकिन रफली 5 लाख से 10 लाख डायरेक्टली पॉकेट से। लोन कवर नहीं करता। और ये सिर्फ एक नंबर है। प्रोसेसिंग फीस अलग, लीगल चार्जेस अलग, सोसाइटी ट्रांसफर अलग, मूविंग अलग, इंटीरियर जो बाद में करेंगे वो भी अलग। टोटल 1 करोड़ के घर में घर पे जाने से पहले रफली 10 लाख से 12 लाख ऊपर से कैश में आउट ऑफ पॉकेट तुम्हारे हाथ से निकलता है। 1 करोड़ का घर शुरू में एक्चुअली 1.10 से 1.12 करोड़ है। फिर लोन शुरू होता है। 80 लाख लोन, 8.4% इंटरेस्ट, 20 इयर्स, ईएमआई रफली 86,000 पर मंथ। 20 साल में सिर्फ ईएमआई में रफली 2 करोड़ से ज्यादा दोगे। 1 करोड़ का घर 20 इयर्स में रफली 2.2 करोड़ टू 2.5 करोड़ जेन्युइनली कॉस्ट करेगा। स्टैम्प ड्यूटी से लेकर मेंटेनेंस तक कोई डीलर बोर्ड पे ये नंबर कभी नहीं लिखता। तो बैंक की नजर में ये घर कौन अफोर्ड कर सकता है? और बैंक का जवाइज और रियल जवाब काफी अलग है। द इनकम गैप। बैंक का फॉर्मूला सिंपल है। ईएमआई तुम्हारी मंथली इनकम का 40 to 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 86,000 ईएमआई, 40% लिमिट अप्लाई करो। मंथली इनकम चाहिए रफली 2.15 अक। तो बैंक टेक्निकली क्वालिफाई करेगा 2.15 अक वाले इंसान को। कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई नहीं हो तो। लेकिन यहां वो बात है जो बैंक नहीं सोचता, लेकिन तुम सोचना चाहिए। 2.15 लाख इनकम, 85,000 ईएमआई, बच्चा 1.29 लाख। उस 1.29 लाख में से रेंट या शिफ्टिंग कॉस्ट, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, चिल्ड्रन, इमरजेंसी, सब कुछ टाइट है, जेन्युइनली टाइट। जो जेन्युइनली कंफर्टेबल पोजीशन है वो वहां है जहां ईएमआई इनकम का सिर्फ 25 to 30% हो। और अब एक चीज जो स्पेसिफिकली एक अलग इंसान के लिए पूरी कैलकुलेशन एक झटाके में चेंज कर देती है। ये एग्जिस्टिंग ईएमआईज हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं पहले से। कविता की कार लोन थी, ईएमआई 18,000 रुपए। पर्सनल लोन भी छोटा सा था, ईएमआई 8,000 रुपए। टोटल एग्जिस्टिंग ईएमआईज 26,000 रुपए। 26,000 रुपए पर मंथ बैंक इसके थ्रू कैलकुलेट करता है एलिजिबल लोन कितना होगा। ये रूल है, हर 10,000 रुपए की छोटी ईएमआई
तुम्हारा एलिजिबल होम लोन 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए घट जाती है। कविता की 26,000 रुपए ईएमआई रफली 20 से 25 लाख रुपए एलिजिबल लोन से ऑटोमेटिकली कट। वो 85 लाख अप्रूवल एक्चुअली इनकम के हिसाब से सही थी, लेकिन एग्जिस्टिंग ईएमआईज फैक्टरिंग में आने के बाद रियल एलिजिबल काफी अलग नंबर था। सीए ने ये देखा, सेल्स पर्सन ने नहीं बताया, क्योंकि सेल्स पर्सन का काम फ्लैट सेल करना है। तुम्हारा फाइनेंशियल हेल्थ उसकी जरूरत नहीं। द डाउन पेमेंट ब्लाइंड स्पॉट। और अब वो 20 लाख डाउन पेमेंट जिसके बारे में बात होती है। कविता की सेविंग्स थी 28 लाख, डाउन पेमेंट 20 लाख, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन 7 लाख, इंटीरियर बाद में। 28 लाख सेविंग्स, 27 लाख जा रहा है पहले दिन। बच्चा 1 लाख। 1 लाख रुपए घर खरीदने के बाद पूरी सेविंग्स में से। कोई इमरजेंसी नहीं, कोई बफर नहीं, कोई बीमार पड़े, कोई जॉब जाए, कुछ भी, 1 महीने से ज्यादा कुछ भी हैंडल करना मुश्किल। और ईएमआई बंद नहीं होगी। 86,000 हर महीने, चाहे कुछ भी हो। सीए ने यही देखा था। घर प्रॉपर्टी पेपर पे था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गई थी। तो फिर कैसा इंसान एक्चुअली 1 करोड़ घर अफोर्ड कर सकता है? एक बनिया कोई भी बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट लेने से पहले 4 स्पेसिफिक चीजें चेक करता था। कोई एक फेल, रुक जाओ। नो एक्सेप्शंस। द 4 चेक्स। चेक 1, डाउन पेमेंट कहां से आ रहा है? अगर डाउन पेमेंट देने के बाद इमरजेंसी फंड 0 हो जाता है, तो घर लेने लायक टाइम नहीं आया। एक बनिया दुकान के लिए कैपिटल लगाता था, सिर्फ वो पैसा जो एक्स्ट्रा था। रिजर्व हमेशा अलग रहता था, इमरजेंसी कभी टच नहीं होती थी। अगर डाउन पेमेंट तुम्हारी पूरी सेविंग्स ले जाता है, वेट करो और बढ़ाओ, फिर करो। चेक 2, ईएमआई के बाद क्या सब गोल्स कंटिन्यू करते हैं? बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट की तरफ कुछ, इमरजेंसी हैंडलिंग, एक वैकेशन, छोटी सी भी। अगर ईएमआई के बाद ये सब बंद हो जाते हैं, तुम अफोर्ड नहीं कर रहे, तुम एक ईएमआई मशीन बन रहे हो। बाकी सब सैक्रिफाइस। चेक 3, अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ जाए, क्या होगा? होम लोन्स फ्लोटिंग रेट पे होते हैं। रेट हाइक इंडिया में आम बात है। 86,000 ईएमआई एट करंट रेट, 1% हाइक, ईएमआई रफली 93 to 95 7,000 to 9,000 पर मंथ एक्स्ट्रा। तुम्हारा बजट कंफर्टेबली हैंडल करता है? अगर टाइट लगता है, ओवर कमिटेड हो, वेट करो। चेक 4, क्या तुम इस सिटी में जेन्युइनली 10 ईयर्स से ज्यादा रहोगे कॉन्फिडेंटली? ये सवाल सबसे अंडररेटेड है। 20 ईयर्स ला का लोन, 5 ईयर्स में जॉब चेंज के कारण दूसरे सिटी, प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, स्टैम्प ड्यूटी अगेन, ब्रोकरेज, अप्रिसिएशन का काफी हिस्सा वापस चला जाता है। शॉर्ट टर्म में प्रॉपर्टी का रियल रिटर्न बहुत कम होता है। जो मार्केटिंग में दिखाता है वो ग्रॉस है, नेट आफ्टर ऑल कॉस्ट्स काफी डिफरेंट नंबर होता है व्हेन इट एक्चुअली मेक्स सेंस। और अब ये वीडियो घर मत खरीदो नहीं है। मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, घर लेना एक जेन्युइनली वैलिड, एक बहुत वैल्यूएबल डिसीजन है। स्टेबिलिटी, परमानेंस, ये रियल वैल्यू है। सेंस करता है जब डाउन पेमेंट के बाद इमरजेंसी फंड अलाइव है क्लियरली। ईएमआई मंथली इनकम का 30% से कम है। एग्जिस्टिंग ईएमआईज पहले क्लियर की हैं या नहीं है। कार लोन, पर्सनल लोन पहले खत्म फिर घर। 1% रेट हाइक अनकंफर्टेबल नहीं करता, और तुम इस सिटी में 10+ साल जेन्युइनली रहोगे बिना डाउट के। जब ये सब हाँ में होते हैं, बैंक का अप्रूवल और एक्चुअल अफोर्डेबिलिटी एक ही चीज बन जाते हैं। तब खुशी से करो, कॉन्फिडेंटली करो। एक काम आज, एक कैलकुलेटर खोलो, 4 नंबर्स निकालो। 1, घर की ईएमआई कितनी होगी? 2, मंथली इनकम का 30% कितना है? 3, एग्जिस्टिंग ईएमआईज का टोटल। 4, डाउन पेमेंट के बाद इमरजेंसी फंड कितना बचेगा?
अगर ईएमआई 30% से कम है, एग्जिस्टिंग ईएमआईज मिनिमल है, इमरजेंसी फंड अलाइव है, तुम जेन्युइनली अफोर्ड करते हो। अगर कोई एक भी अनकंफर्टेबल है, वो नंबर, वो गैप, वो है जो पहले फिक्स करना है, घर बाद में। ये सीए वाला सवाल जो कविता से पूछा गया, खुद से पूछो आज। कमेंट में बताओ, 4 चेक्स में से अभी कितने हाँ में हैं तुम्हारे लिए। ये फाइनेंशियल एजुकेशन है। किसी भी प्रॉपर्टी डिसीजन के लिए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मिले। कविता सीए के कमरे में रोना नहीं चाहिए। वो समझ रही थी। 14 महीने का प्लान बना, पर्सनल लोन क्लियर किया, डाउन पेमेंट बढ़ाया, इमरजेंसी फंड पहली बार एक्चुअली सॉलिड किया। 14 महीने बाद वही प्रॉपर्टी, वही सीए, वही सवाल। क्या अब अफोर्ड करती हो? इस बार 4 चीजें, चारों का जवाब हां था। उसने साइन किया। कोई ड्रामा नहीं था इस बार, कोई टीयर्स ऑफ जॉय नहीं, सिर्फ एक क्वाइट सेटिस्फैक्शन। क्योंकि इस बार वो इंस्टाग्राम स्टोरी झूठ नहीं बोल रहा था। घर तब जेन्युइनली अपना होता है जब पूरी जिंदगी उस ईएमआई के साथ भी नॉर्मली चलती रहे। तब तक जब ये चीज नहीं, घर एसेट नहीं है, वो एक महंगा लाइबिलिटी है। बैंक का अप्रूवल और अपना अप्रूवल दोनों चाहिए। अपना अप्रूवल 4 सवालों का हाँ में जवाब है। अगर आज कुछ जेन्युइनली सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो तब तक पैसा समझिए, पैसा बढ़ाइए।